नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। क्या माँ के गर्भ में ही तय हो जाता है मनुष्य का भाग? जाने जन्म से जुड़ी सारी जानकारी। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्रों में जीवन के संकटों से उभरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। इस संसार में जीवन लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना पड़ेगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है और बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले से ही तय हो जाता है या उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। तो चलिए जानते हैं मनुष्य के भाग्य से जुड़ी ये प्रमुख बातें। कब निर्धारित होता है मनुष्य का भाग्य? आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्रों में जीवन के संकटों से उभरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीज़ें माँ के गर्भ से ही तय हो जाती हैं, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीज़ें आपके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है। इन चीज़ों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता है। जितनी जिसकी उम्र होगी वो उतना ही जीता है। नंबर 2 पे चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्रों में एक श्लोक के द्वारा इस बात को समझाया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अक्षय कर्म करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनका पालन करते व्यक्ति सफल इंसान बनने के साथ समाज में मान सम्मान पा सकता है। चाणक्य ने अपनी नीति में कई ऐसी बातें उजागर की हैं जिन्हें काफ़ी लोग मानना पसंद नहीं करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों को बहुत ही सोच समझ कर लिखा है। इन नीतियों से मानव जीवन को सही दिशा मिलती है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन संबंधी कई बातों का उजागर किया है। इसी तरह उन्होंने एक नीति में बताया है कि मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही कुछ चीज़ें उसके भाग्य में लिख दी जाती हैं। ऐसे में इन 5 चीज़ों से वह चाह कर भी छुटकारा नहीं पा सकता है। नंबर 1, उम्र। आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक के द्वारा बताने की कोशिश की है कि जब कोई मनुष्य माँ के गर्भ में होता है तब ही उसके भाग्य का निर्धारण हो जाता है। जन्म से पहले ही उसकी उम्र के बारे में लिख दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हर किसी का मृत्यु का समय पहले से ही तय होता है। नंबर 2, विद्या। नीति शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति कितनी विद्या यानी पढ़ाई करेगा, इस बारे में भी भाग्य में लिख दिया जाता है। इसलिए कई बार हम चाहकर भी कुछ चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने भाग्य से आगे विद्या प्राप्त करने की चाहत रखते हैं तो वह किसी न किसी तरह आपको नहीं मिल पाएगी। नंबर 3, निधन। इतना ही नहीं, आप कितने साल तक जिएंगे और कब मौत होगी, इस बारे में पहले ही भाग्य में लिख दिया जाता है। चाणक्य के मुताबिक माँ के गर्भ में ही व्यक्ति की आयु लिख दी जाती है कि वह कितनी उम्र तक जीवित रहेगा और कब वह मौत के आगोश में समा जाएगा।
नंबर 4, आपको कितना धन मिलेगा इस बारे में भी आपके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन को बहुत ही सदाचार होकर जीना चाहिए, जिससे अगले जन्म में आप सुख समृद्धि के साथ समय को व्यतीत कर पाएँ। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है जो मैंने आप तक पहुंचाई है इस वीडियो के माध्यम से। ये जीवन का सत्य है और ये ज़रूर होता है। तो दोस्तों, अगर ये थोड़ी सी मोटिवेशनल बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ, नई बातों के साथ, एक नए विचार के साथ। धन्यवाद दोस्तों।